एक भाई ने पूछा था कि हम जैसे योगा करते हैं तो हम कई बार कान में उंगलियां डाल के ओम नाम का जाप करना पड़ता है। कुछ योगा की क्रियाएं ऐसी हैं, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ये आप अपने शरीर के लिए कर रहे हो और उसके कुछ बेनिफिट्स हैं जो वैसे ही करने पे प्राप्त होते हैं, तो उसमें कर सकते हो आप कोई अपनी आत्मा के कल्याण के लिए थोड़े नहीं आप उसमें आस लगा के बैठे हो। वो तो एक टीचर ने आपको एक शारीरिक क्रिया बता दी है कि अपनी बॉडी को सेट रखना है, तो आप वो करो जो बताया जा रहा है। कर सकते हो, लेकिन भक्ति के नाम पे नहीं करना है। भक्ति के नाम पे निज नाम, निज नाम के अलावा और कुछ नहीं। और अच्छी बात है, योगा भी करना चाहिए। और अगर बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, इस पे ट्राई करना चाहिए सबसे पहले। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है एक समय के बाद, और वो बीमारी जड़ से ख़त्म होती है। बार बार नहीं आपको वापस उसका सामना करना पड़ता है। जब कोरोना चला था, जब इंग्लैंड के प्रिंस को कोरोना हुआ था, तब आप देखो कि उन्होंने होम्योपैथी को अपनाया, उन्होंने एलोपैथी को नहीं अपनाया। मैं एलोपैथी की खिलाफत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एलोपैथी के बहुत से साइड इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक होते हैं कि आपको नहीं पता लगता। एलोपैथी वहीं यूज़ करनी चाहिए जहाँ पर बहुत क्रिटिकल केस हो, इमरजेंसी हो। अगर डेली रूटीन में आपको अगर दवाई खानी है, जैसे बीपी शुगर की हो गई, तो आप एलोपैथी से दूर ही रहें तो अच्छा है। एलोपैथी की जगह आयुर्वेदिक और होम्योपैथी यूज़ करें और परहेज करें, इससे अच्छा कुछ नहीं है। आयुर्वेदिक बहुत सी कंपनीज़ हैं और दिल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होम्योपैथी में ड्रॉप्स आते हैं, वो भी यूज़ करो। दिल स्ट्रांग हो जाएगा तो अपने आप ही सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। और हर 6 महीने पे रूटीन चेकअप भी रखो। कई बार नहीं पता लगता है, कई बार लीवर ही प्रॉब्लम कर रहा होता है, नहीं पता लगता। जैसे आपकी गाड़ी है, कार है, बाइक है, तो एक टाइम बता रखा है कि भाई इतने टाइम के बाद आपने सर्विस करवानी है। सर्विस करवाते रहोगे तो वो चलती रहेगी बढ़िया। सर्विस नहीं करवाओगे तो सीज हो जाएगा इंजन। तो इस शरीर को अपना स्वरूप मत मानो, इसको एक गाड़ी समझो। आँखों को हेडलाइट समझो, पैरों को टायर समझो। ये सारा चेकअप भी कराते रहो, ताकि किसी पे बोझा ना बन जाओ। मोह नहीं रखना है, किसी पे बोझा ना बन जाओ। चलो, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। किसी ने कोई सवाल पूछना है तो वो मैसेज कर सकता है। किसी के दिमाग में कोई सवाल है, 5, 10, 15 मिनट और लगा सकते हैं। जागृति तो अच्छी हो रही है, बहुत मैसेज आते हैं, पूरा दिन मैसेज ही चलते रहते हैं दुनिया भर के। और ऐसे ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं
जिन्होंने पूरी पूरी उम्र लगा दी इसमें, कहाँ कहाँ नहीं गए, लेकिन अब जो स्थिरता मिली है, अब जाके उनकी दौड़ खत्म हुई है। देखो, क्वेश्चन है कि सूरत टिक नहीं रही है। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ बार बार कि सूरत टिकने का खेल जो है ये कोई छोटा खेल नहीं है। आप खुद नोट करो कि आपकी सूरत कहाँ कहाँ भाग रही है। दिन में आप बैठे होते हो, देखो कि सूरत कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है, क्या क्या ख्याल मन में आ रहे हैं। जो जो आपके ख्याल मन में आ रहे हैं, सूरत वहीं जा रही है। अगर उन ख्यालों में आप खोना चाहते हो और खो जाते हो, तो सूरत अपने स्थान से हट गई, बिल्कुल सिंपल। और अगर आप सूरत को टिकाना चाहते हो, तो उन ख्यालों को ख़त्म करो और अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। धीरे 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 अपने आप खेल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़े एक साथ डाल के पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। 100 घड़े का मतलब है, अगर मान के चलो दिन में आधा घड़ा डालोगे, एक घड़ा डालोगे, आधे घड़े के हिसाब से 200 दिन लग जाएंगे, और एक घड़े के हिसाब से 100 दिन लग जाएंगे। तो उसमें भी समय लगता ही है। अब सवाल आया है कि नींद नहीं आती है। आधी दुनिया नींद से परेशान है। कहते गुरुजी बैठते तो नींद आ जाती है, यहाँ नींद नहीं आती है। अच्छी बात है, नींद नहीं आती है, लेकिन इतना भी मत जागना कि इंसोम्निया हो जाए, नींद ना आने की बीमारी। दिन में सोना है, दिन में सोवो, रात में सोना है, रात में सोवो, लेकिन नींद पूरी करो। शरीर शरीर के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। वंदना चौधरी, गुरुजी सारा कुछ तो समझा रखा है, कुछ तो बचाया नहीं सुनना। व्यक्ति के सवाल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। सवाल ही शंका है, संदेह है, और ये तब ख़त्म होते हैं जब ध्यान विदे और नाम विदेहा, दो लख पावे मिटे संदेहा। ये तब ख़त्म होते हैं, ऐसे नहीं ख़त्म होते। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया असल में दुनिया जैसी दिखती है, लेकिन ये है नहीं।
क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये हमें आभासित होती है। जो चीज़ हमें आभास में आती है हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे हमें सपने दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, बिल्कुल सेम। इस दुनिया में शेर सामने